भैया एक काम कीजिए, पहले ये गुलाबी लगाइए, उसके बाद में ये सफेद वाला लगाना। हाँ भैया। सासू माँ क्या कर रही है, क्या बात है, बोलिए ना। भैया आप तो अभी को कैसे बताएं कि सोम का ब्याह तोड़ना पड़ेगा। अरे भैया आप कीजिए ना। तोड़ना पड़ेगा। हाँ हमारी आवाज आ गई, हमारी आवाज है। आगे बताइए का। ये तोड़ना पड़ेगा। सासू माई को तोड़कर क्या हो जाएगा है। एक माला पूरा 20 रुपये का था। 20 रुपया समझती हैं आप, बहुत नुकसान हो जाएगा सासू माँ। रुकिए रुकिए, आप ना यहाँ से जाइए, हमको हमारा काम करने दीजिए, वैसे बहुत काम है हमारे पास। सासू माँ हद का ब्याह करना है हमसे जो। और एक काम कीजिए, वो जो लाइट है ना वो लंबी लंबी लगा दीजिए, ठीक है, एकदम चौचक करके लगाना। हाँ वहाँ सासू माँ। जब सोम के साथ रिश्ता नहीं रहा तो ये कंगन तुम्हारे हाथ में क्या कर रहे हैं? देख कर रही हो, कंगन उतारो जल्दी। बुआ जी कंचनवा संभल के, धीरे। अब ऐसा करो, जाओ। मत ही जाओ, ऐसा करो कि वो एक थाली सजा लो ट्विंकल की मेहंदी के लिए। हाँ हम सजाएं? और हम सजाएं? लेकिन दादी वो हक तो हमरा नहीं है। तो गौरा, सोम का रिश्ता कहीं और तय करने का भी हक तुम्हारा नहीं था, फिर भी तुम चौधराइन बनी ना। तुम तो हमारी आदत जानती हो गौरा, हम जो कहेंगे सही कहेंगे। फटे में पैर डाली हो, अब सिलने से काहे घबरा रही हो? जाओ थाली सजाओ। जी बुआ जी। बहुत ही आलसी है। गौरव, मेहंदी की थाल को सोम का हाथ लगवा लो। सोम जी इस थाल पर हाथ लगाकर शगुन कर दीजिए। ये मेहंदी टिंकल जी को लगनी है। गोरा, कम सुनती हो का? 2 थाल सजाने को बोले थे ना तुम्हें मेहंदी के। अरे एक मेहंदी राहुल की दुल्हनिया को भी तो लगेगी, है ना कंचन? जी दादी। राहुल की दुल्हनिया? अरे उनका ब्याह कब तय हुआ? और दादी बात मेहंदी तक पहुंच गई और हमको अभी तक कुछ पता ही नहीं। अरे बेटा, तुमको कैसे पता लगने देंगे ये लोग? ये सारा जाल है इनका। अरे संभालो बे, काहे इतने उतावले हो रहे हो? भैया हम अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे हैं। जब से हमको आपके और ट्विंकल के ब्याह के बारे में पता चला है, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम अपना ब्याह आपके साथ ही करेंगे। हाय दैया, अपने भाई से ब्याह करेंगे का?
अब इतना चौंक काहे रही हो चंचल? अपना काम करती रहो। सोम, इसका मतलब है इस सोम के मंडप में ही ब्याह करे गए। हाँ हाँ, हम एक साथ ही ब्याह करेंगे अपने अपने दुल्हन के साथ। जब हम ये बात मम्मी को बताए तो मम्मी आनंद फानंद में हमारे लिए एक लौंडा पसंद कर दी। लौंडा? अब और उस लौंडे की बहन को पसंद किया राहुल के लिए। बहन को पसंद किया। अरे बहन नहीं, ये तो भाई पे ही लट्टू हो गई है। वो भी राहुल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बेटा। देखा सोम भैया, मम्मी, नानी, देखा, सब देखो। लगता है मामी भी हमारे फैसले से खुश हैं, तभी वो ये इशारा कर रही हैं। हाँ, हमारी रेखा बहू तो बहुत ही खुश होगी। जब वो जिंदा थी ना, तब भी खर्चे का बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ही बचाने की कोशिश करती थी। अब एक ही मंडल में 2 ब्याह होंगे, खर्चा तो बचेगा ना, है ना कंचनिया? हाँ। ये सब आस्तीन के सांप है। हमें सोम को इनसे बचाना ही पड़ेगा, हमें चाहे कुछ करना पड़े। सोम का ब्याह तो टिंकल से ही होगा। ये वाला ट्विंकल बेटा, होम क्या मेहंदी पर जाने के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? अब बेटा ये देखने से नहीं पहन पाओगी, इको उठाकर पहनना भी पड़ता है। पापा हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेहंदी पे कौन सा लहंगा पहने। अरे बेटा, तुम महिलाओं में ना बस यही दिक्कत है, जितनी देर में हम मर्द लोग रेडी हो जाते ना, उतनी देर में तुम ये भी सिलेक्ट नहीं कर पाती कि हमको कहाँ कपड़ा पहनना है, हाँ? क्योंकि पापा नूडल्स बनने में 2 मिनट लगता है और मलाई कोफ्ता बनने में बहुत टाइम जाता है। अब आप ही बता दीजिए हम कौन सा लहंगा पहने। अरे ट्विंकल बिटिया, तुम कोई सा भी पहन लो, तुम पर तो सभी कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। एक काम करते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला हम हल्दी पे पहन लेते और ये वाला हम मेहंदी पे पहन लेते। ठीक रहेगा ना पापा? क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? ट्विंकल बेटा, हम सोच रहे हैं कि जब तक गोराऊ घर में है ना, तब तक तुम्हारा और सोम के ब्याह में अड़चन आ सकती है। अरे पापा, गौरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सोम पूरी तरह हमारे वश में है। अरे ट्विंकल बेटा, परीक्षाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाएं, तब तक परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता ना, तब तक इंसान को अपनी किताबें बेचनी या दान नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब पापा? अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना कि एग्जिट पोल में हमें भी जीता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन जब मतगणना का परिणाम आया तो हम हार गए ना। कहते ना कि इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी उसकी खुद की लुटिया डुबो देता है। हमें तो ये गौरा ना बहुत ही शातिर किस्म की लड़की लगती है। पापा, गौरा से डरने जैसी कोई बात ही नहीं है, वो तो सीधी सादी गाय जैसी है। अरे ट्विंकल बेटा, समस्या तो यही है, जब भोली सूरत के लोग किसी को धोखा देते हैं ना, तो हवा भी नहीं लगने देते और हमारे सपनों के हवा महल एकदम से हवा हो जाते हैं। बेटा, आज तुम सोम के घर तो जा ही रही हो ना, बस वहां जाकर ये सुनिश्चित करना कि तुम्हारे और सोम के ब्याह से पहले वो गोरा वो घर से तड़ी पार हो जाए, बस तभी हमको सुकून मिलेगा। आप सही कह रहे हैं पापा, आज गौरा हमारे सामने आई ना, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो खुद उस घर से भाग जाएगी। नमस्ते, आइए। कैसी हो खुशी? खाना खाकर जाना, मिलकर जाना है ना? ज्यादा खुशी ना दिखाओ, ब्याह है तुम्हारा। मम्मी, एक बात तो पूछना भूल ही गए, वो हमारी दुल्हन चांदनी उफ लोकेश उफ आंचल मेहंदी में तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं आएगी बेटा, आइए।
पक्का? अरे बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो, जिस काम की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं। वो हमको पता है। नमस्ते। एक बात और बताओ कि सोम भैया और बाकी सब हमसे पूछे तो हम क्या कहें? काहे नहीं आई हमारी दुल्हन? अरे बेटा चिंता ना करो, अगर कोई पूछेगा तो हम उनको जवाब दे देंगे। बुआ किसको क्या जवाब दोगी? सोम भैया, वो हमारी दुल्हन चांदनी मेहंदी में नहीं आ पा रही है। चांदनी? तुमरी वाली का नाम तो आंचल लिखा था ना कार्ड पे। हाँ, चांदनी तो लहंगे का नाम है, चांदनी लहंगा। हाँ राहुल भी ना सोम बेटा, वो क्या हुआ कि वो जो लहंगा सिलवाए थे ना आंचल के लिए, उसकी फिटिंग बराबर नहीं हुई, तो हम उसको भेज दिए दर्जी के पास, और वहां जाके उस लड़की ने खाए गोलगप्पे। बेचारी का पेट खराब हो गया, इसलिए आ नहीं पाएगी आज। ओहो ओहो, पेट खराब हो गया। ब्याह तक ठीक हो गई तो आ जाएगी ना राहुल? कितनी बार कहे तुमको, बाकी सबके लिए आंचल है, चांदनी सिर्फ हमरे तुमरे अम्मा और तुमरे बाबूजी के लिए, समझे? अरे याद रखो। जी मम्मी, याद रखेंगे। सोम जी, वो माफ करना, हम गलती से। कोई बात नहीं। सोम जी, एक बात कहें, आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। हमारी तरफ से उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमको जल्दी से गौरा को सब बताना पड़ेगा, वरना हमारे सोम का ब्याह एक नौटंकी वाले के साथ हो जाएगा। हमरे होते हुए हमरा सोम का ब्याह वो नौटंकी वाले के साथ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमको कैसे करके भी गौरा को बताना होगा कि ब्याह वाले दिन सोम और टिंकल पे अच्छे से नजर रखे, दोनों के बीच किसी तीसरे को ना आने दे। हम ये सब गौरा को समझाएंगे कि राहुल के साथ मंडप में बैठने वाली दुल्हन लड़की नहीं, नौटंकी वाला होगा। अंकल जी नमस्ते। अंकल। अरे नमस्ते सोम बेटा, अब तो पापा कहना शुरू कर दो। आदत डाल लेंगे हम। दादी आइए। महादेव अम्मा जी। महादेव दादी जी। खुश रहो, आओ बैठो, आ जाओ। हाय भैया, ये क्या है? चाची जी, चाची जी, चाची, वो ना हवा में ना ब्लाउज। क्या बात? चलो चल। अरे अरे, ये ब्लाउज हवा में लटक रहे थे चाची।
अच्छा, तो वो फिर हवा में लटक लटक के थक गए होंगे और मेज पर आराम कर रहे होंगे। चंचलिया, हम समझ गए, बड़ा घर है, काम का लोड है, तो तुम थक गई हो, थोड़ा जूस पी लो, फिर काम में लग जाओ। अरे रहने दो चाची, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम देखें, अब जाओ। देखे थे के अब हम गौरा को मजा चखाते हैं। गौरा, जरा देखना, हमारा ड्रेस हमारे सैंडल में फंस गया है, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। जी, हम निकालते हैं, देखो ना प्लीज।